नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बेटियों को मिले सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस के आरोप पर सीएम का पलटवार, कहा बीमारियों की रोकथाम के पूरे हैं इंतजाम। सितंबर में यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबतें, 18 ट्रेनें रद्द करने रेलवे ने जारी किया फरमान। और जिला उद्योग संघ ने मनाई स्वर्ण जयंती, मुख्यमंत्री ने संस्थापक सदस्यों का किया सम्मान, कहा नई उद्योग नीति से विकास में मिलेगी मदद। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ 98 स्वर्ण पदक, 48 पीएचडी और 4 विद्वानों को मानद उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार बेटियों ने स्वर्णिम इतिहास रचा है। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में ज्ञान पथ, अटल मुक्ताकाशी मंच और अटल सरोवर का भी लोकार्पण किया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रगान, कुलगीत और शोभा यात्रा की परंपरा के साथ शुरू हुआ। कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र दुबे ने दीक्षांत शोभा यात्रा की अगुवाई की। राज्यपाल रमेन डेका, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मसूरी विधायक दिलीप लहरिया, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित विद्या और कार्य परिषद के सदस्यों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सहित कुलपति शोभा यात्रा में शामिल हुए। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अतिथियों का विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने शॉल, श्रीफल और तुलसी का पौधा देकर सम्मान किया। इस 5वें दीक्षांत समारोह में 98 स्वर्ण पदक, 48 पीएचडी और 4 विद्वानों को मानद उपाधि प्रदान की गई। स्वर्ण पदक से अलंकृत बनने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह विश्वविद्यालय भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से संबद्ध है, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे लिए हर्ष का विषय है इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से मुझे प्रतिभाशाली युवाओं के बीच में आने का, उनसे अपने विचार साझा करने का, उनकी उम्मीदें साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय ऐसा जैसे सर्वधर्म सभा आयोजित करता है, जिसमें कि हमारे बिलासपुर शहर के सभी धर्म के गुरु लोग आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लड़की जो कि 17,000 फीट लाहौल स्पीति से जुड़ती है, वो है रोजी, वो कि बौद्ध धर्म की प्रार्थना हमारे पास में करती है। हमारे विश्वविद्यालय को यूजीसी, आईसीएसआर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है और संबद्धता प्रदान की है और अपने अपने केंद्र लिए हमारे विश्वविद्यालय दिए हैं। समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा को विधि संकाय में पीएचडी की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। इसके साथ ही अन्य विभूतियों को भी मानद उपाधि दी गई। मंच से 35,291 विद्यार्थियों को दीक्षा भी दी गई। अतिथियों के हाथों उपाधि व पदक प्राप्त विद्यार्थियों ने गर्व महसूस किया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ कि बेटियों ने स्वर्ण पदक और पीएचडी में बाजी मारी है। स्वर्ण पदक पाकर खुश हुए मेधावी छात्रों ने अपना अनुभव साझा किया। जिले की जोनल एसपी दीपमाला कश्यप को भी बैचलर ऑफ लॉ में उपाधि मिली। उन्हें 6 मेडल प्रदान किए गए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बैचलर ऑफ लॉज पे गोल्ड मेडल मिला है और इसके लिए मैं अपने हस्बैंड एडिशनल एसपी उमेश कश्यप और अपने बच्चों को, साथ ही अपने गुरुओं को
धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नौकरी के साथ लॉ करना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन सबके सहयोग से मेरा ये जो पढ़ाई था वो सफल हुआ है। सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन का। अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत एमएससी में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तब जाके मतलब फर्स्ट रैंक आया है, सबसे अच्छा परसेंटेज आया है, बहुत अच्छी बात है। श्रेय अपने टीचर्स को जो एग्जैक्टली जो एमएससी में पढ़ाए हैं, अपने पेरेंट्स को देती हूँ जो सपोर्ट करते हैं, आज भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत मतलब स्टूडेंट कॉलेज में टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन टीचर्स वगैरह सब साथ में रहते हैं तो सब अच्छे से हो जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह का लाइव प्रसारण भी किया। पंचम दीक्षांत समारोह को देश दुनिया के लोगों ने लाइव देखा। विश्वविद्यालय परिसर में लगाए विशाल डोम में आयोजित समारोह की भव्यता देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में राज्यपाल की धर्मपत्नी और प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर सहित अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राज्यपाल और सीएम मुंगेली नाका स्थित न्यू सर्किट हाउस भवन पहुंचे। यहां राज्यपाल रमेन डेका के पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने यहां अधिकारियों की बैठक ली। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखे गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्यपाल रमेन डेका ने शनिवार को अपनी माता चंपावती डेका, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा ने अपनी माता नलिनी मिश्रा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी मां जसमनी देवी के नाम पौधारोपण किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी विश्वविद्यालय उद्यान परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। इस दौरान अतिथियों ने प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे इस महाअभियान की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण प्रेमियों से लगाए पौधों को सहेजने की अपील की। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने थाने के हर एक कार्य में पैसा लेकर काम करने का आरोप लगाया था, वहीं रेट लिस्ट लगाने की बात कही थी। इस पर चुटकी लेते हुए सीएम ने पूर्व सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बातें कही। सरकार बिल्कुल सतर्क है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जहां भी शिकायत आ रही है वहां पर तत्काल पहुंच रहे हैं। हमारे सीएस बराबर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सभी कलेक्टरों को भी आदेशित किया गया है कि अपने जिलों में वो भ्रमण करें और अवेयरनेस भी जनता को ताकीद किया गया है कि सभी मतलब जागरूक रहें और पूरी तरह से सरकार में प्रदेश में बीमारी नियंत्रण में है। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भाड़म के सचिव सत्यनारायण साहू को निलंबित कर दिया गया है। सचिव पर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लेने का आरोप लगा है। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने निलंबन आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार सचिव सत्यनारायण साहू शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे राशन कार्ड वितरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वच्छ भारत मिशन और वृक्षारोपण सहित दूसरे कार्यों में घोर लापरवाही बरत रहे थे। इन आरोपों की जांच के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत भाड़म का अतिरिक्त प्रभार पथरा के पंचायत सचिव अश्विनी लहरे को दिया है। बिलासपुर में इन दिनों स्वाइन फ्लू और डेंगू का खतरा बढ़ा हुआ है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित 33 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर कांग्रेस नेता संक्रामक बीमारियों को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए हैं। जिले में अब तक डेंगू के 46 मरीज मिले हैं, जबकि स्वाइन फ्लू के 96 मरीजों की पहचान हुई है। इनमें 40 एक्टिव केस हैं। स्वाइन फ्लू से जिले में अब तक 5 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। इनमें इस बीमारी में शहर में महिला को मिलाकर तीसरी मौत है। इन बीमारियों को लेकर हो रही मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। स्वाइन फ्लू पर बिलासपुर का हाल बहुत ही बुरा है। कल भी एक मौत हुई है। कुल
5 मौतें हो चुकी हैं। सरकार की लापरवाही से पहले डायरिया जो है वो काबू में नहीं आ पाया, उसके बाद मलेरिया, डेंगू और अब स्वाइन फ्लू भी जो है वो इस प्रकार से पैर फंसाल चुका है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के अधिकारी फंड नहीं है, ये भी बात मीडिया के माध्यम से जानकारी में आई है। तो सरकार जो है वो फंड दे बीमारियों की रोकथाम करने के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो सके। स्वाइन फ्लू से अब तक 5 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसमें 2 हमारे जिले के बाहर की हैं और 3 हमारे जिले में हैं। एक मौत कल हुई है, एक महिला की, जो कि 23 तारीख से अपोलो में भर्ती थी और कल जाके उसकी मौत हुई है। तैयारियों के मामले में हम लोगों के पास सारी दवाएं उपलब्ध हैं। डेंगू के लिए तो कोई विशेष दवा होती नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है, और स्वाइन फ्लू के लिए जो टेमी फ्लू दवा है वो हम लोग के पास उपलब्ध है। जो मरीज होम आइसोलेशन में है उनको वो दवा दी जाती है, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो परिजन हैं, उन सबका भी परीक्षण किया जाता है और सर्विलेंस में उनको रखा जाता है। यदि उनमें से कोई प्रभावित होता है तो उसको भी हम लोग टेमी फ्लू देकर के उसका इलाज करते हैं। रेलवे ने फिर से यात्रियों को तगड़ा झटका दिया है। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक मुंबई हावड़ा समेत 18 एक्सप्रेस ट्रेन और मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। खरसिया रायगढ़ सेक्शन में भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी और चौथी लाइन से जोड़ने के लिए कार्य किया जाएगा। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ज्यादातर ट्रेनों में भीड़ चल रही है। लोग गणेश पूजा, तीज, दुर्गा उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। सफर करने यात्री महीना भर पहले आरक्षण करा लेते हैं। हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ होती है। शुक्रवार को अचानक ट्रेनें कैंसिल करने का फैसला सुना दिया जाता है। 18 गाड़ियां कैंसिल करने की घोषणा से वे लोग चिंता में पड़ गए हैं जिन्होंने इन ट्रेनों में अपनी सीट बुक कराया है। लोग 1 से 1.5 महीने पहले सफर के लिए आरक्षण कराते हैं। उन्हें रेलवे केवल 10 दिन पहले मोबाइल पर गाड़ी रद्द करने की सूचना भेजकर खाना पूर्ति कर रहा है। रेलवे मंडल के अधिकारियों ने बताया कि अधोसंरचना विकास को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन रेलवे का महत्वपूर्ण और व्यस्ततम रेल मार्ग है। ये पूरे क्षेत्र को पूर्व भारत से जोड़ता है। इस दिशा में परिचालन को ज्यादा सुचारू बनाने और ज्यादा ट्रेनें चलाने नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे आधारभूत संरचना में विकास के साथ नई यात्री सुविधाओं, यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में वृद्धि होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलकर्मी ड्यूटी के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ड्यूटी के दौरान रेलकर्मियों के वीडियो रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्य के दौरान और बाद में भी अपने कार्यालय और कार्यस्थल पर वीडियो रील्स बनाने और उनके किसी भी कार्मिक द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट पर भी रोक लगा दी गई है। बिलासपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शुष्कर विपुल विलास राव ने बताया कि कोई भी रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध रेलवे कंडक्ट रूल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रेलवे कंडक्ट रूल के अनुसार इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि हमारा स्टाफ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इसके अंडर जो रेलवे स्टाफ है वो रेलवे को क्रिटिसाइज करना या अनऑथोराइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा जिसमें पब्लिक डिसेंसी अफेक्ट होती है, इस तरीके का कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो इसमें रेलवे कंडक्ट रूल के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है। ठेका प्रथा बंद करने और केंद्र के समान वेतन देने की मांग की जा रही है। शनिवार को स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई की बैठक हुई, जिसमें 26 सितंबर को जिला स्तर पर आंदोलन किया जाना तय हुआ। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी ने कहा, कचरा प्रबंधन से ठेका प्रथा को हटाया जाए, यह नियम में है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बाध्य होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोगों की जो स्थानीय मांगे हैं ना, बहुत दिन से लंबित है। परामर्शदात्री समिति की जो बैठक होती है उसमें जो निर्णय लिया जाता है उसका मिनट्स तक नहीं दिया गया है। इसके साथ ही साथ ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए करके 2013 से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और सचिव स्तरीय निर्णय भी हो गया है
कि जहाँ जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू है वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा नहीं की जाएगी, लेकिन नगरीय निकाय उसका लगातार ठेकेदारी प्रथा लागू कर रही है। महंगाई भत्ता जो है वो केंद्र के समान मिलना चाहिए, इसका लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। कर्मचारी को जो है आज लगभग काम करते 18 से 20 साल होने जा रहा है और हमारी यही मांग है कि नियमित किया जाए कर्मचारियों को। इसलिए जो है अभी हम लोग रूपरेखा तैयार किए हुए हैं। 26 तारीख को हम लोग जो है हड़ताल करेंगे और विज्ञापन जो है 10 तारीख तक मंत्री को, कलेक्टर महोदय को, सभी को हम लोग विज्ञापन सौंपे। जिला उद्योग संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में इसके संस्थापक सदस्यों का मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। बिलासपुर के एक निजी होटल में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साहू समेत उद्योग और व्यापार जगत के लोग मौजूद रहे। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिला उद्योग संघ के 50वें स्थापना समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उद्योग संघ के स्वर्णिम इतिहास और छत्तीसगढ़ की प्रगति में योगदान का उल्लेख किया। संघ के संस्थापक सदस्यों का समारोह में मुख्यमंत्री साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साहू ने सम्मान किया। इस मौके पर जिला उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उद्योगों को लेकर आ रही समस्या से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति लाने की जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि प्रदेश के उद्योग और व्यापार जगत में काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो बनाया है, जिससे उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधा उपलब्ध होगी और कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा कहा कि केंद्र सरकार के 2047 में विकसित भारत बनाने की जो परिकल्पना है वह उद्योग के उत्थान से ही पूर्ण होगा। इसके लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। आप सभी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। छत्तीसगढ़ के अगर विकास की बात करते हैं तो आप लोगों का योगदान उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा फलीभूत हो, उनको हर तरह का सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है, जिससे आप लोगों को अनेक विभागों का चक्कर लगाना नहीं पड़े, व्यर्थ में समय की बर्बादी मत हो, इसका हम लोगों ने ख्याल किया है। हालांकि उद्योग संघ के द्वारा कुछ मांगों को लेकर निवेदन किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। समारोह को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने भी संबोधित किया और स्वर्णिम सफर के लिए बधाई दी। ये 50वां स्थापना दिवस है और मुझे ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुआ कि आज से 50 साल पहले 6 लोगों का जो जिला उद्योग संघ की स्थापना किया गया था, आज यह जिला उद्योग संघ में 450 से अधिक सदस्य हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होता है और उद्योगों के माध्यम से सर्वाधिक ज्यादा रोजगार का सृजन कहीं से होता है तो उद्योगों से होता है और इसलिए किसी राज्य के विकास में उद्योगों का बड़ा महत्व है। हमारा ये प्यारा छत्तीसगढ़, हमारा ये राज्य तेज गति से विकास की दिशा में बढ़े। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में उद्योग संघ के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा ने कहा, बिलासपुर के उद्योग व्यापार की नींव रखने वाले अग्रज उद्योगपतियों की बदौलत नई पीढ़ी ने इस क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल किया है। उनके सम्मान से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। जिला उद्योग संघ की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व हुई थी और आज 50 वर्ष जिला उद्योग संघ को पूरे हो चुके हैं, जिसकी स्थापना 6 सदस्यों ने मिलकर की थी और आज इसी अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में हमने इस अवसर को मनाया और साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में
उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय तोखन साहू जी एवं बिलासपुर जिले के सभी विधायक इस कार्यक्रम, इस गौरवशाली क्षण में हमारे साथ उपस्थित हैं और इन सब के बीच में हमने हर्षोल्लास से जिला के उद्योग संघ के 50वां वर्ष को मनाया। और इस अवसर पर हमने सभी जिला उद्योग संघ के संस्थापक सदस्यों के परिवारों का और जिला संघ के सभी पूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ से विभिन्न उद्योग संगठनों से आए हुए पदाधिकारियों का भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। जिला उद्योग संघ के 50वें स्थापना का समारोह कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, जिसमें संस्थापक सदस्यों की एक साथ मौजूदगी और उनके योगदान के लिए सम्मान करने से ये यादगार रहेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में राशन का हेरफेर करने वाले 2 दुकान संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी केदारनाथ मिश्रा और अजय कुमार मिश्रा गरीबों का राशन डकार रहे थे। पुलिस ने प्रार्थी धीरेन्द्र कश्यप की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन पर आरोप है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भंडारित राशन के लगभग 650 क्विंटल चावल, 22 क्विंटल शक्कर, 7.5 क्विंटल रिफाइंड नमक की है, जिसकी कीमत लगभग 31,86,000 रुपए आंकी गई है। शराब का अवैध व्यापार करने वाले बर्खास्त आरक्षक को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकंडा थाना क्षेत्र में कार से 5 बोरी में 480 पाव देसी मदिरा शराब पाई गई थी। मामले में आरोपी नवीन बोले उर्फ भज्जी बलराम यादव से जांच के दौरान पुलिस को वाहन में खाकी वर्दी और सकरी थाने के आरक्षक नीलकमल सिंह राजपूत का बैंक पासबुक मिला था। शराब के अवैध परिवहन में आरक्षक के संलिप्त होने की जानकारी मिलते ही एसपी ने उसे बर्खास्त कर दिया था। आरोपी आरक्षक नीलकमल सिंह राजपूत तब से फरार था। गोलबाजार के मोटूमल सेवा सदन में आयोजित श्री झूलेलाल चालीहा महोत्सव का शनिवार को विधिवत समापन किया गया। सुबह यहां पूजा पाठ के बाद दिव्य ज्योत और बहराना साहब की विसर्जन यात्रा तोरवा होते हुए शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। ज्योत का दर्शन कर श्रद्धालुओं ने श्री बहराना साहिब के आगे शीश झुकाया। जुना बिलासपुर गोलबाजार होते हुए यात्रा सिंधी कॉलोनी पहुंचकर समाप्त की गई। शराब के लिए रुपए नहीं देने पर ऑटो चालक से मारपीट करने वाले 2 आरोपी कृष्ण चौहान और निखिल कश्यप के खिलाफ तारबहार पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित ऑटो चालक शमशाद खान ने शिकायत में पुलिस को बताया कि लिंक रोड में 2 युवक उसके ऑटो में सवार हुए और शराब पीने के पैसे मांगने लगे। रुपए देने से इनकार करने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की और फरार हो गए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।